अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल शीट्स, वो भी तवे पे। तो इस रेसिपी को एंड तक क्लास भी देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पाव मैदा लिया है, अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसको ड्राई ही हमने मिक्स करना है। और फिर अब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो 1.5 कप मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया है। आपने इतना पानी ऐड करना है कि हम इसका लिक्विड बैटर तैयार कर सकें। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और अब ऑयल ऐड करने के बाद भी आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो बिल्कुल देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। अब हम इसे छान लेंगे। तो आप स्ट्रेनर की मदद से इसको पहले छान लीजिए ताकि अगर कोई लम्स रह भी जाते हैं तो वो स्ट्रेनर की मदद से अलग हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से स्ट्रेनर की मदद से छान लिया है। तो ये देखिए एक्स्ट्रा हम रिमूव कर देंगे और अब ये जो बैटर है हम इससे रोल शीट्स बनाएंगे। अब तवा ले लेंगे और 1/3 कप से नापते हुए हमने इसके ऊपर बैटर ऐड करना है। तो तवा जो है बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ठंडा है। और इसके ऊपर अब रोटेट करते हुए हम इस बैटर को स्प्रेड कर लेंगे। बैटर अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम इन रोल शीट्स को स्टीम में तैयार करेंगे। तो पानी मैंने पहले से बॉईल होने के लिए रख दिया था और इसके ऊपर अब तवा रख देंगे और इस बैटर की एजेस को हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। और यहाँ पर देखिए इसका कलर चेंज होने लग गया है। तो अब हम इसे रोटेट करते जाएंगे। जहाँ से भी आपको ये कच्ची लगे तो आप उस तरफ रोटेट कर दीजिए। रोल शीट का कलर भी चेंज हो गया है। तो पहले स्पैचुला की मदद से इसको फ्री करेंगे और फिर इसके बाद हम रोल शीट को निकाल लेंगे स्मूथली। तो यहाँ पर देखिए हमारी रोल शीट बनके तैयार हो गई है और अब हम इसे थोड़ा सा ऑयल का ब्रश कर लेंगे ताकि ये ड्राई ना हो जाए। तो इसी तरीके से हम सारी रोल शीट्स बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही ईजी और घर में बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। आपने बैटर की थिन लेयर लगानी है, थिक लेयर नहीं लगानी। थिक लेयर शीट से रोल अंदर से कच्चे रह जाते हैं, तो इस वजह से आपने बिल्कुल बारीक लेयर इसकी लगानी है। और जब भी आपने इसको रखना है तो ऑयल का ब्रश करना है और ऊपर से कोई कपड़ा रख देना है ताकि ये ड्राई ना हो। तो यहाँ पर देखिए हमने साइज़ तैयार कर ली है और इसका ओवरऑल लुक ये है। तो अब हम इसके रोल बनाएंगे। देखिए कितनी मज़े की तैयार हो गई है। घर के अंदर आप बहुत ईजीली इसको बना सकते हैं। अब एक शीट उठाएंगे और इसके ऊपर रोल की स्टफिंग ऐड कर देंगे। तो ये स्टफिंग की रेसिपी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। अब इसको अच्छे से सिक्योर करने के लिए इसके एजेस पर हम फ्लावर पेस्ट लगा देंगे। तमाम साइड्स पे आपने अच्छे से लगाना है और फिर इसकी साइड को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए हम इसे एंड पर ले आएंगे। और एंड पर लाने के बाद आपने दोबारा से पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगाने के बाद इसको अच्छे से सिक्योर करना है ताकि हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। तो लीजिए यहाँ पर रोल इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम सारे रोल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप इसके समोसे भी बना सकते हैं और रोल्स भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है, आप जो भी बनाना चाहें। और अब हम इसे जल्दी जल्दी से सारे बना लेंगे। सारे रोल्स बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसे फ्रीज़ कर लेंगे। तो आप इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जब दिल चाहे आप इसे फ्राई कीजिए और खाइए। इन रोल्स को आप इफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।